योजनाओं की सीरीज में आज हम एक फ्लैगशिप योजना को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इस योजना में राजस्थान की सेकंड रैंक भी रही है, इसको भी पढ़ेंगे। योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्लैगशिप योजना डिटेल से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टेटमेंट आ रहे हैं योजनाओं के, उसके लिए मुझे लगता है कि इस अकेली योजना को अगर आप 10 मिनट दे दो ना तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि प्रश्न एक आपका जो है जरूर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि योजना पुरानी है, जिसे हम लोग जो अच्छी तरीके से आज याद करेंगे। केंद्र सरकार की योजना है, राजस्थान में हमने इसे फ्लैगशिप योजना का दर्जा दे रखा है, जिसे मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। 2015 में ये योजना स्टार्ट हुई, जो कि उद्यानिकी विभाग से ये योजना स्टार्ट हुई। ये केवल एक योजना नहीं है, इसके 4 घटक हैं, उनको भी हम अच्छे से याद करेंगे। और पुराना नाम इस योजना का हुआ करता था राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, लेकिन अब ये योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी टैगलाइन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत तक पानी। याद रखना टैगलाइन क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत तक पानी। और इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप है मतलब माइक्रो इरिगेशन, मतलब सूक्ष्म सिंचाई, मतलब फंवारा पद्धति या बूंद बूंद विधि में ही राजस्थान रहा है सेकंड रैंक पर, और इसलिए ये योजना वापस चर्चा में और फ्लैगशिप योजना हो रहा है। डिटेल से पढ़ना, काफी चीजें इस योजना से संबंधित है। 1 जुलाई 2015 को उद्यानिकी विभाग ने ये योजना स्टार्ट की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है। टैगलाइन जरूर याद रखना। उद्देश्य क्या है, हर खेत तक पानी उपलब्ध करवाना, खेतों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करना, इरिगेशन सिस्टम को जो एम्पावर करना, और उसके साथ साथ जो है हमारे सिंचित क्षेत्र को बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा। जल उपयोग की दक्षता में सुधार लाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, पुरानी जितनी भी जल परियोजनाएं हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन करना, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। काम सारे करने हैं जी, काम सारे करने हैं। अब आप लोग को यह याद रखना है कितना पैसा जनरली इस योजना के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो देता है। तो याद रखना, सेंटर जो है वो दोस्तों यहां पर पैसा देता है 60% और स्टेट को लगाना पड़ता है 40%। सेंटर का 60 और स्टेट का 40। अगर राज्य पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य है तो रेशियो 90-10 का हो जाता है, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो रेशियो 100% का हो जाता है। इसलिए जरूर याद रखना, राज्य जो है वो दोस्तों जो है वो कितना 60 है, केंद्र जो है वो कितना 60 और राज्य का जो है वो दोस्तों जो है पार्ट कितना है 40 है। इसे भी याद करने की कोशिश करना। क्या क्या होता है, क्या क्या चीजों पे ध्यान दिया जाता है, एकदम पूरी चर्चा करेंगे। और इसमें किस चीज के ऊपर ऋण मिलता है इस पर भी चर्चा करेंगे, सब्सिडी कितनी मिलती है इस पर भी चर्चा करेंगे, 4 इसके घटक है इस पर भी चर्चा करेंगे, टारगेट क्या थे और अचीव क्या कर लिया इस पर भी चर्चा करेंगे। जल्दी में तो नहीं होना, क्योंकि एक योजना को 10 मिनट हम दे रहे हैं। याद रखना, रेशियो क्या है 60:40 का। राज्य सरकार जो है वो दोस्तों 40% इसके अंदर पैसा लगाती है, और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 90-10 का रेशियो है, और यूनियन टेरिटरी का आप लोगों को पता ही है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ किस चीज के ऊपर ऋण दिया जाता है और सब्सिडी कितनी मिलती है। और इस सब्सिडी को ध्यान से पढ़ना, जिस दिन यहां से क्वेश्चन आया ना वो क्वेश्चन तुम ही सही करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें इसे डिटेल से बताऊंगा। और ये जो 55% और 45% है ना, इसको भी मैं डिटेल से समझाऊंगा कि ये मामला तो हर राज्य में, ये तो सामान्य जिंदगी है। मेंटोस जिंदगी अगर चाहते हो तो राजस्थान में ये रेशियो बढ़कर कहां तक चला जाता है, ये परसेंटेज कहां तक चला जाता है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखना, किस चीज के लिए सब्सिडी दी जाती है अभी इस योजना के अंदर, क्या क्या गतिविधि हैं, क्या किन किन चीजों के लिए। माइक्रो इरिगेशन के लिए, मतलब आप अगर कोई फंवारा लगाना चाहते हो, या जो है वो दोस्तों सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाना चाहते हो, ड्रिप इरिगेशन अपनाना चाहते हो, या स्प्रिंकलर इरिगेशन अपनाना चाहते हो, या जल संचयन की कोई संरचना बनाना चाहते हो, कोई तलाई, कोई जो है वो दोस्तों जो है फार्म पाउंड बनाना चाहते हो, या कोई आपने डीजल इलेक्ट्रिक या सोलर पंप का सेट लगाया है, या फिर आप कोई पीवीसी की पाइपलाइन लेकर आए हैं जो है वो आपके यहाँ खेत में सिंचाई के लिए काम आती हो, इन चीजों के लिए सब्सिडी मिलती है। आज ही पढ़ रहे हो तुम इतनी डिटेल से इस योजना को, और वास्तविकता में मैं भी आज ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जनरली मतलब किस काम के लिए कितना पैसा मिलता है यहां तक तो बहुत डिटेल से जाके पढ़ने पर ही जो है वो मजा आता है। क्योंकि मैंने जब इको सर्वे में देखा तो थोड़ी सी डिटेल थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा और इसको जो डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। किसके लिए, अगर आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिंचाई आप लगाना चाहते हो, जैसे कोई बागवानी फसल के लिए आपको पाइप वाइप चाहिए, या अनाज या कम दूरी वाली फसलों के लिए आपको कोई जो फंवारे के सेट चाहिए, या आप लोगों ने कोई
जो है फार्म पाउंड बनाया हो, या आप कोई डीजल इलेक्ट्रिक या सोलर पंप लगा रहे हो, या आप कोई पाइपलाइन जो है वो खेत तक जो है वो ले जाने के लिए पाइपलाइन आप जो है वो ले जा रहे हो, तो आपको सब्सिडी मिलती है। और यहां ये सब्सिडी हर राज्य के लिए लघु एवं सीमांत किसान के लिए 55% है और बड़े किसानों के लिए 45% है। क्या है भाई? 45% है। अब राजस्थान में अलग है भाई, इसको याद करने की कोशिश करना। यहां जो है वो दोस्तों जो है सब्सिडी का पैटर्न कितना है? 55% और 45%। 55% और 45 लघु एवं सीमांत किसान को, लघु एवं सीमांत किसान को, और बड़ा किसान है तो दोस्तों जो है आपके बड़े किसान या अन्य किसान जो है उन्हें 45% सब्सिडी मिलेगी। ठीक बात है। अब राजस्थान में क्या है जी? राजस्थान में सिंपल सी चीज याद रखना, सरकार ने कहा देखो लघु एवं सीमांत तो ले ही लो किसानों में, उसके साथ साथ अगर महिला किसान भी है, उनके साथ साथ अगर एससी के किसान हैं, अगर एसटी के किसान हैं, तो हम इस सब्सिडी को बढ़ाकर जो है वो दोस्तों कहां तक ले जाएंगे? हम इसे बढ़ाकर जो है वो दोस्तों 75% तक ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे? 75% तक ले जाएंगे। इसके लिए मैं आपको इको सर्वे का एक पेज दिखाता हूं जिससे आपको यह चीज और समझ में आएगी। इको सर्वे का अंतिम पेज देखना जिसमें पता चलेगा कि जो है वो राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत किसानों को 75% सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि 22-23 तो केंद्र दे देता है, 18 से 22 के आसपास राज्य दे देता है, और बची हुई अतिरिक्त हम दे देते हैं हमारे हिस्से से। एक्स्ट्रा स्टेट जो एक्स्ट्रा दे रहा है यहां पे, समझे आप लोग? मतलब हर राज्य के लिए तो कितनी है भाई? 55% है। 55 के आगे जितना लगता है वो हम दे देते हैं भाई। उसी तरीके से सामान्य किसान को हर स्टेट में कितनी मिलती है? 45। ठीक है, उतनी तो वो दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जो है वो दोस्तों हम लोग दे देंगे। इसलिए यहां राजस्थान में से कितनी परसेंट कर दी गई है? 70% कर दी गई है। अब आ जाओ मेरे साथ वापस, अब वापस अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या बताया? इन 3 काम के लिए सब्सिडी मिलती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। लघु एवं सीमांत किसान हो तो उसे 55% सब्सिडी मिलती है, पर राजस्थान में लघु सीमांत के साथ साथ एससी, एसटी और महिला किसानों को 75% देते हैं। हर राज्य में मिलती होगी 55। हर राज्य में बड़े किसानों को 45% सब्सिडी मिलती है, लेकिन राजस्थान में 70 देते हैं। स्टेट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देता है। बताओ आया समझ में? किस काम के लिए पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है, सब्सिडी क्या है, वित्तीय पैटर्न क्या है, सारी चीज समझ में आई। अब चलो आगे चलते हैं और जो चर्चा करते हैं इसके 4 कंपोनेंट के बारे में चर्चा करते हैं। ये जरूर याद रखना, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कम से कम 4 बैच के बारे में। कौन से 4 बैच? न्यू ईयर का ऑफर स्टार्ट हो चुका है, पीएसआई की तैयारी दमदार तरीके से करनी है, जुड़िए भाई, आपका मोस्ट वेलकम है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जीके के लिए आप लोग हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हम आपको डिटेल से अच्छे कंटेंट के साथ जीके करवा रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती में हमारे केवल 2 बैच है और इन 2 बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। ऑफर भी चल रहा है, एनरोल कीजिए और मौज कीजिए। और उसके साथ साथ हमारी जो है वो दोस्तों 3 किताबें अभी आई हैं और 2 करंट अफेयर की किताबें जल्दी आने वाली है, 3 या 4 तारीख को। माहौल बनेगा भाई साहब, क्योंकि मैं बढ़िया तरीके से जनवरी में आपको जो करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं। योजनाओं का लाभ आप ले रहे हो, कमेंट सेक्शन में आप ये बता के जा सकते हो कि अगली योजना आपको कौन सी पढ़नी है। योजना के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों त्वरित सिंचाई लाभ प्रोग्राम। एक है हर खेत को पानी। इन 2 को आप समझिए। क्या है दोस्तों आपके यहां पर? एक है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। 4 घटक है। इस त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का माध्यम है जो बड़ी एवं मध्यम नहर परियोजनाएं जितनी भी चल रही हैं, जितने भी हमारे बांध हैं जो अभी अधूरे हैं, उनको हम जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ये एक घटक कौन चला रहा है? जल शक्ति मंत्रालय जो है वो पुरानी हमारी परियोजनाएं, हमारे बांध, उनको सही करना, कोई रिसाव है तो उसको सही करना, नदियों को जोड़ना, नदियों से पानी निकालकर बड़े क्षेत्रों से जो है वो जिलों तक पहुंचाना, जो है वो ये सारा काम जो है वो दोस्तों कौन कर रहा है? पहले घटक के तहत हो रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है, जिसमें हमारे आज के दिन जो है वो कितनी परियोजनाएं? 66 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना चल रही है। लगभग 29 लाख हेक्टेयर जो है वो हम सिंचित भी कर चुके हैं। पहला घटक याद हुआ।
कल को डिटेल में पूछ ले 4 घटक कौन से हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आप लोगों को जरूर याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और आपके जो अगले घटक के बारे में बात करते हैं। हर खेत को पानी, हर खेत को पानी का जो घटक है, इसके अंदर हम लोग लघु सिंचाई मतलब नए जल स्रोत जैसे कुएं और ट्यूबवेल, जल निकाय जो पुराने तालाब, टैंक, पारंपरिक जल निकाय हैं, कमांड एरिया डेवलपमेंट मतलब नहर स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जो नालियां हैं, इन चीजों के ऊपर जो हम ध्यान देते हैं। हम किन के ऊपर ध्यान देते हैं? हर खेत के हर खेत को पानी में हम देखते हैं लघु सिंचाई को। मध्यम और बड़ी को तो वहां देख लिया त्वरित वाले के अंदर। यहां हम लोग देखते हैं दोस्तों जो लघु सिंचाई परियोजना, छोटे जल निकाय, एनिकेट छोटे वाले, या कमांड एरिया डेवलपमेंट नालियां वालियां, उनके माध्यम से या भूजल के माध्यम से हम जो सिंचाई को बढ़ावा देना चाहते हैं। 4.5 लाख हेक्टेयर का टारगेट था, लेकिन लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को हमने सिंचित कर दिया है। 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित कर दिया। सेकंड घटक है हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके तीसरे घटक के बारे में, जो कि है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और इसमें राजस्थान ने जो है वो दोस्तों याद रखना, तीसरा घटक जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, जिसमें हम माइक्रो इरिगेशन मतलब जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन को बढ़ावा देते हैं। और इसमें जो है वो आज तक लगभग जो है वो 96.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित कर दिया है, मतलब 97 लाख के आसपास हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित कर दिया है। एक नंबर पर जो राज्य है वो तमिलनाडु पे है, और दोस्तों जो है वो 2 नंबर पे राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे टॉप किया है। राजस्थान की सेकंड रैंक याद कर लेना। और आज ये योजना दिमाग में बैठी होगी, कभी आरएस मेंस में अगर ये 10 नंबर में भी आ गई ना तो तुम क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर हम स्प्रिंकलर मेथड और दोस्तों आपके लोग जो ड्रिप इरिगेशन है उसको बढ़ावा देते हैं। लगभग 97 लाख हेक्टेयर को हम सिंचित कर चुके हैं। और चौथा कंपोनेंट है वाटर शेड विकास। वाटर शेड डेवलपमेंट के अंदर जो है वो दोस्तों मुख्य रूप से वो जो वर्षा जल संचय या मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए हम ध्यान देते हैं। और मेन उद्देश्य होता है जो चेक डैम है, नाला है, खेत तलाई है, इनका निर्माण करना, वृक्षारोपण करना, इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। बंजर भूमि के उपचार के लिए, वर्षा जल के संरक्षण के लिए, इनके ऊपर हम प्रॉपर ध्यान देते हैं। और दोस्तों जो है वो वाटर शेड वाला हमारा चौथा कंपोनेंट है, याद रख लेना भाई। कर लोगे? नहीं करोगे प्रश्न गलत। इसी तरीके की योजनाएं याद करवाता रहूं तो बढ़िया बात है, याद करवा रहा हूं। और एक साथ में एक चीज और बता देता हूं, ईओआरओ का नया बैच 5 तारीख से, आरएस का भी नया बैच 5 तारीख से, थोड़ा सा इंतजार कर लो, कल अनाउंस करूंगा। और पीएसआई की टेस्ट सीरीज जो है वो दोस्तों आपके सोमवार से, उसका भी मैं कल अनाउंस करूंगा। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, अब रिविजन करते हैं और आ जाओ चर्चा करते हैं। अब इस योजना के बारे में कुछ ही पूछ लो भाई साहब। क्या पूछ लो? ये योजना आप लोगों की जो है वो दोस्तों जो है वो 2015 की योजना है, और उद्यानिकी विभाग की जो है वो दोस्तों योजना है, याद रख लेना। नोडल विभाग है और 60:40 का रेशियो है, ये आप लोग जो है वो जरूर याद रखें। पूर्वोत्तर में 90-10 है, वैसे फिर केंद्र शासित प्रदेशों में 100 भी है। क्या क्या काम के लिए जो है वो ऋण मिलता है जी? ऋण अगर आप लोगों को लेना है तो किन किन चीजों के लिए मिलता है? तो सूक्ष्म सिंचाई के लिए जो है वो दोस्तों ऋण मिल सकता है, ड्रिप या जो है वो दोस्तों स्प्रिंकलर मेथड के लिए, या अपने को तालाब फार्म पाउंड अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए जो है वो दोस्तों जो है वो ऋण मिल सकता है। उसके साथ साथ जो है वो अगर आप कोई पाइपलाइन या ये चीज ला रहे हैं तो उसके लिए ऋण मिल सकता है। अब इसमें क्या लाभ मिलता है? सब्सिडी। जनरली अगर आपके जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं तो 55% की सब्सिडी है, और अदर फार्मर्स जो हैं उनको 45% की सब्सिडी है। लेकिन राजस्थान के अंदर ये सब्सिडी बढ़कर जो है वो दोस्तों कितनी हो जाती है? 75% है और 70% हो जाती है। यहां स्मॉल एंड मार्जिनल के साथ एससी, एसटी और जो फीमेल जो है वो दोस्तों भी जुड़ जाते हैं। याद रखना इसके 4 जो कंपोनेंट है। त्वरित सिंचाई वाला जो कंपोनेंट है, त्वरित सिंचाई वाला जो कंपोनेंट है जिसमें आज 66 परियोजना चल रही है, ये दोस्तों जो है वो बड़ी एवं मध्यम जो सिंचाई परियोजना है उसको बढ़ावा देता है। याद रखना हर खेत को पानी, हर खेत को पानी वाला जो कंपोनेंट है, हर खेत को पानी वाला जो कंपोनेंट है वो दोस्तों आपके यहां पर हर खेत को पानी वाला जो कंपोनेंट है, याद रख लेना, लघु सिंचाई परियोजनाओं को जो है वो दोस्तों टारगेट पे रखता है। और इसके अंदर जो है वो क्या याद रखना आप लोगों को, लगभग 5 लाख हेक्टेयर
76 हमने सिंचित कर दिया है भाई। अब बात करते हैं 3 नंबर जो है वो दोस्तों इसके अंदर है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और इसे जो है वो दोस्तों याद रखना, इसके अंदर हमें ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर इरिगेशन को बढ़ावा देते हैं। स्प्रिंकलर है इरिगेशन को जो है वो दोस्तों बढ़ावा देते हैं। एक चीज जरूर याद रखना, लगभग जो है वो 97 लाख हेक्टर जो है वो अब तक कवर कर चुके हैं। और इसमें तमिलनाडु जो है वो दोस्तों 1 नंबर पर है और राजस्थान जो है वो दोस्तों 2 नंबर पे है। राजस्थान इसमें 2 नंबर पर है। चौथा है वाटरशेड विकास है, चौथा है वाटरशेड विकास। और वाटरशेड विकास में मुझे जहां तक याद आ रहा है उसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे जो है वो दोस्तों जो है वो वर्षा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे जो है वो हम लोग जो है वो ध्यान देते हैं। बात खत्म। अब इससे ज्यादा डिटेल और क्या पढ़ाऊं? इको सर्वे का डाटा देख लो, राज्य सरकार का डाटा देख लो, सब कुछ आपको बता दिया। इससे ज्यादा और क्या मतलब आपको जो चाहिए? बताओ और कुछ चाहिए क्या? राज्य में अब तक हम लोग जो है वो दोस्तों क्या कर चुके हैं, ड्रिप जो इरिगेशन है उससे हमारे डाटा है हमारे पास जो है वो दोस्तों दिसंबर 2024 तक के वो क्या कहते हैं ड्रिप और मिनी फव्वारा संयंत्र के माध्यम से अब तक हम लोग लगभग 91,000 हेक्टर को कवर कर चुके हैं। और राज्य के अंदर फव्वारा पद्धति से हम लोग जो 1,28,000 हेक्टर को हम कवर कर चुके हैं। पर कोई बात नहीं, हम सेकंड रैंक पर हैं। ये डाटा अभी जो है वो फरवरी में चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये आपके दिमाग में जो छप गया ना ये कहीं नहीं जाएगा। अब बताओ और कितना डिटेल करूँ? अब चलते कहते हैं गुरुजी और बताओ कितना डिटेल चाहिए? स्क्रीनशॉट लेना था क्या? कहाँ गई बात? ये रही है, बैठ गया दिमाग में। बस इसी प्रकार की योजनाओं को डिटेल से पढ़ने के लिए बूस्टर अकेडमी के इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।